बिल्कुल देखिए अभिषेक, राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा रीट 2021 का पूरे प्रदेश में आज आयोजन हो रहा है। पहली पारी की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुकी है। कुछ जगह पर नकल के मामले जरूर सामने आए हैं। उन्होंने प्रशासन की ओर से उसमें पूरा विधि सम्मत कार्रवाई की गई और दूसरी पारी की जो परीक्षा है वो प्रदेश भर में 2:30 बजे शुरू हो चुकी है, जो 5 बजे तक चलेगी। मैं आपको बता दूं कि सीकर में जो एक परीक्षा केंद्र पर सील खुला पेपर मिलने का सामने आया था। जयपुर में एक 80 परीक्षा केंद्र है, वहां भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था और अलवर में भी नकल को लेकर के हंगामा करने की जो सूचना है वो मिल रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं अभिषेक की अजमेर बीकानेर में भी नकल के मामले पकड़े गए। हालांकि रीट में नकल रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। 30,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे प्रदेश भर में परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए हैं। बाड़मेर जिले में 100% परीक्षा केंद्रों पर पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरे हैं, सर्विलेंस पर लिया गया है। सवाई माधोपुर, करौली और दौसा में भी ठीक ऐसा ही हाल है। पूरे के पूरे जो परीक्षा केंद्र हैं सभी 100% परीक्षा केंद्र सीसीटीवी की नजर में है। भरतपुर, झुंझुनू में भी ऐसा हाल है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। जहां से भी नकल के समाचार मिल रहे हैं, शिकायतें आ रही हैं, तुरंत प्रभाव से प्रशासन की ओर से ठोस कार्रवाई की जा रही है। पूरा पुलिस जाब्ता, प्रशासन जाब्ता, जितने भी अधिकारी, नोडल एजेंसीज हैं, इस सबसे बड़ी परीक्षा के आयोजन को लेकर के पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। अभिषेक, अभी दूसरी पारी की परीक्षा सभी केंद्रों पर जारी है। 5 बजे तक ये रीट की परीक्षा चलेगी। जी, अरे आपसे यहाँ पर ये भी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से प्रशासनिक अमले की ओर से तमाम दावे किए गए थे तैयारियों को लेकर, तो क्या पहली पारी के एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स ने कुछ कहा? बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं अभिषेक, राज्य सरकार इस परीक्षा को आयोजित करवाने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। कई महीनों पहले से मीटिंग लेना शुरू कर दिया था। जो शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा पूरी तरीके से गंभीर नजर आए। अधिकारियों को साफ निर्देश थे इस पूरे मामले में कि रीट की जो सबसे बड़ी परीक्षा प्रदेश में इतने बड़े स्तर पर पहली बार हो रही है, 26 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में अपियर हो रहे हैं। यदि किसी भी प्रकार की कोई कोताही बरती जाएगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने साफ निर्देश दिए थे अभिषेक की कोई भी सरकारी कर्मचारी परीक्षा केंद्र पर यदि किसी का इन्वॉल्वमेंट पाया गया, नकल में इन्वॉल्वमेंट पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उसकी बर्खास्तगी कर दी जाएगी। एक ऐसा सख्त डिसीजन मैं समझता हूं पहली बार राज्य सरकार के स्तर पर लिया गया है। और यदि कोई निजी शिक्षण संस्थाएं नकल के मामले में उनका इन्वॉल्वमेंट सामने आया तो उस संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तो निश्चित रूप से टॉप टू बॉटम एक संदेश देने की कोशिश की गई और बिल्कुल इस संदेश की बहुत कुछ हद तक पालना भी हुई है। पूरा नोडल एजेंसी, प्रशासन पूरा मुस्तैदी के साथ लग रहा है। जो जहां कहीं भी यदि नकल की शिकायतें मिली हैं और ऐसा नकल के केसेस सामने भी आए तो तुरंत प्रभाव से सख्त कार्रवाई वहां पर की गई है। जी जी दिनेश, जानकारी ये भी लेना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से लगातार प्रशासनिक अमला आप बता रही हैं अलर्ट है, तो जमीनी स्तर पर आपको क्या कुछ देखने को मिल रहा है? तमाम दावे किए गए थे कि फ्री बस सेवाएं चलाई जाएंगी, तमाम केंद्र बूथ जो है वो बनाए जाएंगे और रहने खाने की व्यवस्थाएं की जाएंगी। किस तरीके से व्यवस्थाएं दिख रही हैं? मैं अभिषेक आपको इस मामले में जानकारी देना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने इस परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों को एक सौगात भी दी है। रोडवेज बसें बिल्कुल फ्री कर दी गई है। पूरे राजस्थान भर में एडमिट कार्ड दिखाना होगा और आपको इस मुफ्त यात्रा का रीट के अभ्यर्थी वो लाभ ले सकेंगे। दूसरा, जयपुर मेट्रो भी कुछ दिन पहले आदेश जारी कर दिए थे परीक्षा से 2 दिन पहले कि जयपुर मेट्रो भी रीट के अभ्यर्थियों के लिए पूरी तरीके से फ्री होगा। उनको अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा और उन्हें किराए में छूट मिल सकेगी। अभिषेक, जो एक सुखद तस्वीर सामने आ रही है पूरे राजस्थान में 2 दिन से, मैं आपको बता दूं कि 26 लाख अभ्यर्थियों की संख्या एक बहुत बड़ी संख्या होती है। इनकी व्यवस्था करना प्रशासन के लिए चुनौती होता है, जिला प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए चुनौती है, नोडल एजेंसीज के लिए चुनौती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में एक सुखद तस्वीर पिछले 2 दिन में हमें देखने को मिल रही है। सर्व समाज एक मंच पर आया और पूरे हर जिला केंद्रों पे मैं आपको बता दूं कि सामाजिक संगठन, जातिगत समूह, जातिगत पंचायतें और जितने भी एनजीओ हैं सब मिलकर एक मंच पर आए और रीट के अभ्यर्थियों के लिए बड़े स्तर पे मैं बता दूं आपको उनके रहने की व्यवस्थाएं की गई, उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई हैं और एक अच्छी तस्वीर निकल करके सामने आई है। जी बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, एक अच्छी तस्वीरें निकलकर प्रदेश के तमाम हिस्सों से सामने आ रही हैं। लेकिन दिनेश, जानकारी यहाँ पर ये भी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से हम पहले भी बात कर रहे थे कि पहली पाली का जो पेपर है वो खत्म हो चुका था। ऐसे में स्टूडेंट्स ने, परीक्षार्थियों ने परीक्षा को लेकर क्या कुछ कहा, क्या कुछ कहना था उनका? किस तरीके से क्वेश्चन थे, किस तरीके से पहली पारी की परीक्षा देने के बाद जब अभ्यर्थी केंद्र से निकले तो निश्चित रूप से उन्होंने पेपर को लेकर के कहा कि उनका पेपर अच्छा हुआ है, स्वस्थ मूड में उन्होंने पेपर दिया है। और निश्चित रूप से जिन परीक्षार्थियों ने एक अच्छी मेहनत की थी और जिनका पेपर अच्छा हुआ है, उनके चेहरे पर मतलब काफी खुशी भी परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूं अभिषेक। जी दिनेश, जानकारी ये भी लेना चाहेंगे साफ तौर पर, जो स्टूडेंट्स उनके चेहरे पर खुशी जो है वो देखने को मिला जिन्होंने तैयारी की थी, लेकिन ऐसे में क्या कोई कमी सामने आई? किसी छात्र ने कुछ कहा हो कि ये कमी थी या ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए था?
जी, मैं आपको बता दूं कि कुछ एक देखिए छुटपुट कमियां फिर भी रही हैं। अलवर में नीमराना है, वहां पर पेपर लीक होने की एक अफवाह फैली है, हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है। और कुछ जगह ये जो आरोप मैंने आपको बताया कि सीकर में, बस्ती में या कुछ एक जगह के मामले ऐसे आए कि सील खुला पेपर मिलने के आरोप यहाँ पर आए। प्रशासनिक महकमा पूरी तरीके से इस मामले की जांच में जुट गया है और इन कई मामलों में कितनी सच्चाई है वो निश्चित रूप से अभी प्रशासन की तरफ से, नोडल एजेंसी की तरफ से जो भी प्रेस बयान आएगा, जो भी वक्तव्य आएगा, तभी इस चीज की पुष्टि हो सकेगी। जी अभिषेक। जी दिनेश, किसी और कमी को लेकर छात्र ने कुछ कहा हो? जिस तरीके से तो सील खुला हुआ पेपर जो है उसका मामला निकलकर सामने आया, क्या किसी और कमी का जिक्र छात्रों ने किया हो पेपर देने के बाद? नहीं, देखिए ऐसा कोई सिर्फ एक आध छुटपुट नकल के मामलों को छोड़कर जो परीक्षा है पहली पारी में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। मैं आपको बता दूं कि कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरीके से पालना की गई। अभिषेक, यहाँ तक कि अभ्यर्थी अपना मास्क नहीं पहन के अंदर जा सकते थे। उनको केंद्र की तरफ से सभी परीक्षार्थियों को नोडल एजेंसी परीक्षा केंद्र की तरफ से मास्क उपलब्ध कराया गया था और एक गाइडलाइन के बीच में एक अच्छे मतलब व्यवस्था के तहत परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। एक बहुत बड़ी चुनौती थी इस परीक्षा को कंडक्ट कराना राज्य सरकार के लिए, जिला प्रशासन के लिए और नोडल एजेंसीज के लिए। और पहली पारी की परीक्षा भी, जैसा मैंने आपको बताया कि पहली पारी की परीक्षा खत्म हो चुकी है। दूसरी पारी की परीक्षा 2:30 बजे शुरू हुई थी। सुचारू रूप से दूसरी पारी की परीक्षा चल रही है और 5 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। जी अभिषेक। जी दिनेश, अगर बात सख्ती को लेकर की जाए तो सख्ती कितनी देखने को मिल रही है? जिस तरीके से जिक्र किया आपने कि छात्र जो है अपना मास्क भी पहनकर परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं जा सकते हैं, तो और क्या कुछ सख्ती बरती गई है? बिल्कुल अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि पूरी तरीके से नियम कायदों की बात करें तो पूरी तरीके से नकल रोकने के लिए सख्ती दिखाई दी। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहा, जहां कहीं भी नकल के मामले सामने आए। मैं आपको बता दूं अभिषेक, बीकानेर में प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की गई है। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है नकल कराने के मामले में। एक ही अपडेट है, ब्लूटूथ से नकल कराने वाले मुन्ना भाइयों को यहाँ पुलिस ने और प्रशासन ने दबोचा है। अभिषेक, तो जहां जहां भी नकल की सूचना मिली है, प्रशासन चाहे वो जिला कलेक्टर हो, चाहे अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट हो, एसडीएम हो, संबंधित जिले के एसपी हो, उपखंड अधिकारियों, जॉइंट रूप से सब ने इस बड़ी चुनौती को स्वीकार किया और निश्चित रूप से नकल जैसी चीजों को रोकने के लिए पूरी तत्परता के साथ प्रशासनिक जो अमला है पूरा बिल्कुल सजग और तत्पर नजर आया है। जी दिनेश, अगर जिन नकलचियों को अभी पकड़ा गया है उनके साथ क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से कार्रवाई की गई है? देखिए, जो नकल अध्यादेश है, नकल निरोधक जो कानून होता है उसके तहत उनके खिलाफ अलग से कार्रवाई होगी। फिलहाल जिन भी लोगों को पकड़ा गया उनके खिलाफ निश्चित रूप से प्रोसिक्यूशन के तहत जो भी कार्रवाई होगी विधि सम्मत, वो प्रशासन ने उस कार्रवाई को प्रोसेस में डाल दिया और निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, लगातार पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो अलर्ट दिख रहा है और तमाम तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। लंबे समय से तैयारियां दिनेश जो हैं वो रीट की परीक्षाओं को लेकर चल रही थी। अभिषेक, एक बहरोड से भी ताजा मामला है। यहाँ पे जो कमला महाविद्यालय, वहाँ पर रीट का जो पेपर है वो लेट पहुंचने का आरोप लगाते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। तो ये जैसी कुछ कमियां जरूर नजर आ रही है। हालांकि सूचना मिलते ही तुरंत जिला कलेक्टर और जो एसपी हैं मौके पर पहुंचे। उन्होंने अभ्यर्थियों से समझाइश की और कुछ परीक्षार्थियों ने पेपर देने से इनकार भी कर दिया। जैसे में जो जिला प्रशासन, उन्होंने समझाइश के बाद उनको परीक्षा केंद्र पर वापस अंदर भेजा और उन्हें परीक्षा उनसे दिलवाई गई। जी अभिषेक। दिनेश, क्या कोई अतिरिक्त समय दिया गया था यहाँ पर परीक्षार्थियों को? नहीं, ऐसे अतिरिक्त समय का ना तो किसी प्रकार का कोई प्रावधान होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 या 5 मिनट में ये मामला पूरी तरीके से प्रशासन की समझाइश के बाद में हल हो गया था। अभिषेक जी बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश, ऐसी क्या कोई और तस्वीरें प्रदेश के तमाम हिस्सों से देखने को मिली? निश्चित रूप से अभिषेक, जैसे जैसे अपडेट आता जाएगा हम अपने तमाम दर्शकों को आपके माध्यम से सभी पूरे प्रदेश में जो 26 लाख जो परीक्षार्थी आज अपियर हो रहे हैं, सबसे बड़ी परीक्षा रीट की आयोजित हो रही है। पल पल का अपडेट हम अपने तमाम दर्शकों को सुबह से दे रहे हैं और निश्चित रूप से आगे भी हम आपके माध्यम से पूरा अपडेट देते रहेंगे। बिल्कुल 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 दिनेश, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम अपडेट्स के लिए।